कारण है ब्रह्म, वह पर ब्रह्म परमात्मा अनंत चैतन्य घन, ऐसे उस अनंत चैतन्य घन में विलीन हो जाता है और वो भगवान कहते हैं वो मैं हूं और वो मुझ में विलीन हो जाता है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। और इस अवस्था में भक्त्या माम अभिनाति यावनश्चास्मि तत्वतः। और दूसरी अवस्था में क्या कहा, विस्ते तदनंतरम, वो मेरे में प्रवेश कर जाता है। कैसे प्रवेश कर जाता है, कहा जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, उपनिषद यही कहती है। तो ब्रह्म एक यानी आनंद का समुद्र है, ऐसे समझ लो। ब्रह्म क्या है, आनंद का समुद्र। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख के सुपासी सो सुख धाम राम सुनामा अखिल लोकदायक विश्राम, जिसको वेदांत ने ब्रह्म कहा उसी को गोस्वामी जी ने राम कहा। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है कि रामायण का विषय ब्रह्म सूत्र का विषय है। ब्रह्म सूत्र का जो विषय है वही रामायण का विषय है। जैसे ब्रह्म सूत्र में उसके 4 पादों में 4 अध्यायों में और एक एक अध्याय के 4 पादों में ब्रह्म का, जीव का, माया का, साधन का, मोक्ष का, अर्थ पंचक का विवेचन किया गया है। इसी रूप से रामचरितमानस में भी वही सारा विवेचन है। अंतर केवल इतना है कि ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म क्या है इसकी जिज्ञासा है और रामचरितमानस में राम क्या है इसकी जिज्ञासा है। जिज्ञासा वही है। वहां अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और यहां राम जिज्ञासा। राम कौन प्रभु पूछो तो ही, वो पार्वती भी पूछती है राम कौन प्रभु पूछो तो ही, और जागवल्क जी से भरद्वाज जी भी पूछते हैं और यही भुसुंडी जी से गरुण जी भी पूछते हैं। तीनों जिज्ञासुओं का एक प्रश्न है कि राम कौन है। और तो संशय क्यों हो गया इनको, ये तीनों तो महाज्ञानी हैं, तीनों कोई सामान्य नहीं है, तीनों महाज्ञानी हैं। इनको संशय क्यों हो गया, का इनको संशय 2 राम को सुन करके देख करके हुआ, सुनकर नहीं देख करके हुआ। राम की 2 अवस्थाओं को देखकर हुआ। आश्चर्य देखिए, रामायण में परमात्मा को देखकर मोह होता है और परमात्मा की महिमा को सुन करके मोह नाश होता है उल्टी बात। जबकि परमात्मा के देखने से मोह नाश होना चाहिए, या उल्टा है। रामायण के जितने जिज्ञासु हैं उनको मोह किसमें हुआ है, राम को देखकर। तो राम को देखकर मोह हुआ और राम की महिमा सुने तो मोह नाश हो गया। ये केवल रामायण के जिज्ञासुओं की ये स्थिति नहीं है, हम सब की यही स्थिति है। परमात्मा के इस विराट रूप को देखते हैं तो मोह हो जाता है और जब उसके महिमा को सुनते हैं तो मोह नाश हो जाता है। परमात्मा के 3 रूप है ना, विभूति रूप, विराट रूप और अव्यय रूप। ये किसके हैं, ब्रह्म के। तो ब्रह्म के जब हम विभूति और विराट ही तुम्हारे लिए दृश्य हैं, तो आम जनता जो है वो तो विराट को देखकर मोहित हो रही है और जो ज्ञानी हैं, जो विराट को समझ लिए हैं, उनको विभूति को देखकर मोह हो जाता है। निर्गुण रूप सुलभति सगुण न जाने कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। उमा राम गुड़ गुड़ पंडित मुनि पावहि विरत पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रत। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि परमात्मा का ही प्रकाश अणु रूप में भी है, लघु रूप में भी है, लेकिन वो उसकी विभूति नहीं है, भूति है। और जब वही विशिष्ट रूप में प्रकट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, विभूति। और जो विभूति है वो क्या है, वह भगवान का दिया हुआ बुद्धि योग, ऐसे समझ लीजिए। बुद्धि के रूप में विभूति, यहां बुद्धि बुद्धिमतामस्मि कहा। और यहां पर वही बात भगवान ने समझाई है, तेषाम एव अनुकंपार्थम हम अज्ञान जम तमः नाशयामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भासता। अब इस श्लोक की व्याख्या संक्षेप में हो गई। अब अर्जुन का अज्ञान तो नाश हो गया और आगे अर्जुन को और विभूति, ये भगवान की केवल एक विभूति उसने समझा, बुद्धि रूप में जो प्रिय।
इतनी विभूति है कि और कोई विभूति है। अब विभूति की अधिक जिज्ञासा से आगे अर्जुन प्रश्न कर रहा है। पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। भगवान की पहले स्तुति और स्तुति के बाद भगवान से प्रार्थना। स्तुति में प्रभु की महिमा का गान और प्रार्थना में प्रभु से याचना। ये दो बातें याद रखो। स्तुति और प्रार्थना में क्या अंतर है? स्तुति में प्रभु की महिमा का गान है और प्रार्थना में प्रभु से याचना है। पहले महिमा का गान किए बिना यदि प्रार्थना करो तो बात बनती नहीं, कम बनती इसलिए पहले तो स्तुति करो फिर प्रार्थना करो। तो इसके लिए 3 क्रम बताए गए हैं, उपासना, स्तुति और प्रार्थना। पहले तो निकट चले जाओ और निकट जाकर स्तुति करो और स्तुति से जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे प्रार्थना याचना कर लो। अपन क्या करते हैं? ये गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, फिर आगे धीमहि, फिर आखिर में क्या किया? देव यो न प्रचोदयात्, प्रार्थना तो उपासना, स्तुति और प्रार्थना। तो अब अर्जुन तो उपासना तो बैठा ही हुआ है, नीचे तो बैठा हुआ है प्रभु के पास। अब वो स्तुति करेगा, स्तुति करके याचना करेगा। तो स्तुति तो भगवान की महिमा का गान करेगा और बाद में याचना करेगा कि यदि हमें पात्र समझो तो ये बता दो कि केश केश भावेश चिंतोष भगवान, आप मेरे द्वारा किन किन रूपों में चिंते हैं। इतनी सी प्रार्थना है, बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं है, ये आगे बताई जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बात याद रखो, जो आगे आकर बैठते हैं ना, वो ये जगह जो छोड़ देते हैं, तो बाद में जो लोग आते हैं तो कोई खड़ा रहता है, कोई पीछे रहता है। अभी इतनी जगह पड़ी हुई है, इसलिए आगे आकर चंद्र की छात्र आगे आकर बैठ जाया करो, जिससे जो पीछे आवे और जो पीछे आवे वो आगे आकर बैठने की कोशिश न करे। ये याद रखो, जहाँ जगह मिले वहां बैठ जाए और यहाँ न करें, बाहर ही बातें करने दूर जितना करें, क्योंकि वहां तक की सारी आवाज आती है। इस अखंड कीर्तन शुरू होगा गीता में, श्री राम जय जय राम का, और अखंड कीर्तन में आप लोग भाग लें तो 24 घंटे चलेगा। और सायंकाल को वही आचार्य श्री का प्रवचन होगा श्रीमद् भागवत पर। कल जिन्होंने सुना आनंद उठाया, और आज भी आप लोग सौभाग्यशाली है, इनके द्वारा भागवत की कथा सुनेंगे। और उसके बाद में फिर संगीत का कार्यक्रम है, और फिर बाद में सोने का कार्यक्रम तो होगा ही। जो लोग, और मैं दिन में 1 घंटे अंग्रेजी में गीता पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो अमेरिकन शिष्य आए हुए उनको। तो जो लोग अंग्रेजी जानते हैं वो मेरे पास आकर